माइक एक अस्सी चेक वन टू थ्री। तो हाँ सर जी अंशुल सर। जी आगे हमारे साथ। मिथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका यस हमारे साथ सर। डिस्क्लेमर हमने आपसे ले लिया है और आपकी उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ से भी और तेज चले। बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यू पॉइंट बिस्टक पे सुबह सुबह शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मिथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पर, उन्होंने अपने व्यूज दिए और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए आप बिस्टक का हिस्सा बन जाइए मॉर्निंग शो में। अब अंशुल जैन जी से बात करते हैं। और अंशुल जी फिर से, सर अंशुल जी मैं आपको बताता हूँ, आप गलत जगह बैठ गए हो फिर सुबह सुबह आके। आप जाओ मंदिर पे, जैसे ही आप फोटो खिंचाते हो मंदिर में, ओ भाई साहब मार्केट रिकॉर्ड हाई लगा देता है। मैंने एक और इंडिकेटर पकड़ लिया। अब कौन से मंदिर में दर्शन दिया आपने? अभी सोमनाथ। बताओ सर, मतलब आप ना ऐसे, आप यहाँ तो तीर्थ यात्रा दर्शन ही पे तो नहीं आप किए निकल ही सर। गए हो, मोह माया के बंधनों से तो आप दूर हो ही गए हो। तो आप ना उसी के आसपास कहीं ऑफिस लो और रोज एक सेल्फी, और बड़े स्टाइल से, मतलब चढ़ावा चढ़ाते हुए या फिर कोई ऊपर श्रद्धा से कुछ पूजा अर्चना करते हुए ना भगवान जी को देखते हैं, आप सेल्फी खिंचवा रहे थे ऐसे करके, मैंने देखा आपको। सेल्फी कहाँ खिंचा रहे थे सर? मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं। हाँ वैसे मोबाइल तो किसी और ने खींची थी, पर देख तो आप मोबाइल में ही रहे थे ना। नहीं, देख तो मैं ऊपर रहा था। इत्तेफाक से पंडित जी वहीं खड़े थे। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये फिर आज क्या गदर मचेगा स्टॉक मार्केट में? आज कुछ भगवान ने नहीं आपकी सुन बचेगा। ली। आज कुछ नहीं बचेगा। सब ऑफिस में रखा है, मैं लैपटॉप लेके चल रहा हूँ। तो अभी तो आप ऑफिस में ही हो और क्या। नहीं नहीं, आज रात को बनारस पहुंचूंगा। सही है। तो अभी तो मार्केट खुल रही है 26,300 के पास खुल गई है मार्केट, आज ओपन हुए हैं 26,325, दिक्कत ये 26,325 का ही हाई लग गया है। मार्केट जा रहा है सर 26,600 और 27 यार। कब से बोल रहा हूँ मैं, आपको सुन ही नहीं रहा हो। तो आज फिर 26। ओपन हाई खुला है, देखो हमेशा की तरह नए हाई पे ओपन हाई खुलता है। सब लोग चढ़ जाते हैं और मार्केट नीचे आ जाती है। हाँ वो ही, आज ओपन हाई, तो बोल रहा हूँ आज ओपन हाई है, पहले हाँ, टिक से लेकिन ही आपके ऊपर। दर्शक तो अब तक सीख गए होंगे कि नए हाई पे ओपन हाई खुला है तो बाई नहीं करना है। हाँ पर अभी फिर अच्छा फिर कौन से रेडार पर है, क्या कुछ चलेगा मार्केट में? क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है शुक्रवार को, और जीडीपी के आंकड़े आने आगे बहुत धाकड़, सर एट मिड पॉइंट टू कैप परसेंट स्मॉल की। कैप अब चलने के मूड में आ रहे हैं। आप लगा लो सीएनएक्स मिड कैप। सीएनएक्स मिड कैप लगा लो और देखो। वीकली लगाना। रिकॉर्ड हाई लेवल पे है। कप एंड हैंडल देखो ना। अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिल गया तो अगले एक डेढ़ साल तो, एक साल तो लार्ज कैप भूल ही जाओ। पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में बनना है। तो सब लोअर लेवल से रिकवर हो जाएंगे, वो वाले स्टॉक्स ढूंढे कि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स ढूंढे मिड कैप वाले? ना ना, कोई भी लोअर लेवल वाले तो ढूंढना ही नहीं है गिरे हुए स्टॉक। वो तो रूल कब ब्रेक करना है वो मैं बता दूंगा। जैसे पटेल इंजीनियरिंग में ब्रेक किया, 20% मिला। रूल पहले रूल के साथ खेलना तो सीख लो, तब रूल ब्रेक करना सीखना। अभी तो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स और दे दीजिए मैं ओके। कल। कूपन क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक सेकंड में वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। एक हाँ सेकंड ठीक है, तो ऑल टाइम पहले मैं आपको मार्केट बता देता हूँ व्यूअर्स को तब तक। और मार्केट में है आज तगड़ा एक्शन फिर से। रिकॉर्ड हाई लेवल्स निफ्टी ने लगाए, रिकॉर्ड हाई लेवल्स बैंक निफ्टी ने लगाए। और मार्केट उसके बाद थोड़ा ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली आई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बताऊं बहुत तगड़ा है। पहले तो निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं। आज जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे ऊपर है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये मेटल्स में अपरंपार शक्ति है। ये जब जब डिप में आए तब तब खरीदारी हो रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, फिर ऊपर उसके बाद बीईएल ऊपर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी अब चलने लग गया है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ। अदानी पोर्ट्स भी ऊपर, और एसबीआई का स्टॉक पहुंच गया 987। इन्फोसिस ने सहारा दिया, एक्सिस बैंक ने सहारा दिया। जो नहीं चले हैं वो है आईटीसी और नेस्ले। तो जो तेजी वाले दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे ऊपर एक स्टॉक लगाता हूँ, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक एकदम से आज लगभग 1.25% चढ़ा है। चलो निफ्टी वाले वैसे भी इंडेक्स मैनेज होगा, तो निफ्टी से नहीं, आज होगा एफएनओ में खेल, और एफएनओ वाले स्टॉक्स में मतलब, और दूसरा होगा इसमें मिड कैप्स में। तो एफएनओ में जो जो चीजें ऊपर दिखाई दे रही हैं उसमें कुछ कुछ चीजें में एक स्टॉक आ रहा है के फिनटेक, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक, ये हिंद जिंक। ये जो मेटल स्टॉक्स हैं इसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं रेंज से। उसमें हिंद जिंक प्रबल है, 496 497 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 2.25% ऊपर है। और एक और स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है, वो तो टीवीएस मोटर हो गया। बीडीएल बीईएल जैसे स्टॉक्स हो गए। नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, कैम्स हो गया।
वेदांता हो गया। ठीक है, अंशुल जी बताएंगे वेदांता और हिंद जिंक पे उनकी राय। और एमसीएक्स अब सर 10,246। वेदांता तेज है, वेदांता फुल तेज हाँ है। वेदांता आपको याद है अपन लास्ट वीक भी खूब डिस्कस किए थे कि वेदांता 589 टेस्ट होना था, वो हुआ नहीं, हायर लो बना दिया है, तो वेदांता यहाँ से काफी तेज है। नहीं, मैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही पूछ रहा था। ये दोनों स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे, हिंदुस्तान जिंक भी? मेरे को हिंदुस्तान जिंक उतना नहीं पसंद है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से बहुत चला नहीं है काउंटर। इसको 530 540 निकालना बहुत जरूरी है, जो इससे निकल नहीं रहा है। अगर निकला तो फिर तेजी आएगी, नहीं निकला तो नहीं आएगी। ओके। एमसीएक्स के स्टॉक पे भी क्या करना चाहिए? एमसीएक्स तो तेजी में ही है सर, वो तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। एमसीएक्स फुल ऑन तेज है। जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कर लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। बाकी फ्रेश बाइंग के लिए तो थोड़ा सा देर हो चुकी है। अच्छा। आज की फिनटेक भी ऊपर खुला है। के फिनटेक तो पुल बैक में जितना आप माल बेच सकते हो माल बेच लो, इवेंचुअली ये 695 रुपये आ जाएगा। सर टू व्हीलर्स में कुछ पसंद है? टीवीएस मोटर, हीरो मोटो का? हीरो मोटो, हीरो मोटो 5,675 से बता रहा हूँ। हीरो मोटो, हीरो हीरो हीरो, नॉट टीवीएस, हीरो हीरो हीरो। 5,675 से हम 7,000 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ये वीकली पे राइट साइड जो टाइट एरिया का ब्रेकआउट है। तो ये सब स्टॉक्स तेज हैं। दैट इज ट्रू। क्या भेजिए हो? तो बीएससी का स्टॉक भी तेज हो। ये कैसे आ गया आपके पास? कुछ ये भेजिए किसने हो क्या? भेजा? ऐसा उठा ऊपर होते हुए गया है। नीचे हो गया है ऐसा वाला आया, कैसे आया ये? हाँ वो, मेरे को क्या पता, मैं आपसे पूछा, मेरे से पूछ रहा हूँ। मेरे को तो आया कुछ नहीं करना आता ये वाला। किसने भेज दिया ये? अब थम्स अप आ रहा ये है मैंने देखो। भेजा है, ये मैंने भेजा है। अरे ऐसे मत करो, ये वाला ना फिर वो लाइन में जा रहा है, तो कहते हैं पता अच्छा नहीं लाइव कहाँ में से जा आ रहा है? रहा है। नहीं पहला अच्छा। मैंने नहीं भेजा भाई, मैं तो खाली चेक कर रहा था। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है दैट इज आज। सर हाँ, ये जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं, स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट तो ये हैं ही, जो एक्सचेंज वाली कंपनी होती है, लेकिन एंजल वन और जेएम फाइनेंशियल ऐसे वाले स्टॉक्स ये कैसे लग रहे हैं अभी आपको? एंजल वन और जेएम सर फाइनेंशियल। एंजल वन तो ठीक ही, एंजल वन तो ठीक ही लग रहा है। और जेएम फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म टारगेट्स पूरे किया है, तो अभी पुल बैक या कंसोलिडेशन बनी नहीं है, तो आई वुड वेट फॉर ए वाइल। मतलब एंजल वन में तो ठीक ठाक ट्रेड डेवलप हो रहा है। ऊपर में आप देखो वीकली चार्ट पे, एक दो तीन, ये 3 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग है। अगर यहाँ निकला ऊपर 2774, तो फिर इसमें अच्छी तेजी आ जाएगी। वीकली पे ये वाला जो बिफोर लास्ट वीक सेलिंग बार है, ये इसलिए थी क्योंकि एंजल का ई और एल के बीच में जो आपका स्विंग आई है ना, इसका सेल ऑफ आया था। ई और एल के बीच में जो व्हाइट कैंडल है जिसमें विक है बड़ी सी, ये हम्म। इसका रिएक्शन था। और रिएक्शन के बाद कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, वीकली एवरेज से ऊपर चलना स्टार्ट कर रहा है। आइडियली करंट वीक लो स्वीप होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हाई क्रॉस होते से तेजी आने लगेगी, तो लास्ट वीक का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। निकला और मस्त तेजी स्टॉक में आ जाएगी। एंड मैं आपको लास्ट वीक भी बोल रहा था कि इन स्टॉक्स में तेजी आ रही है। आईआईएफएल आपको याद है? आईआईएफएल में बार बार बोल रहा था, आईआईएफएल देख लो, वहां पे तेजी आ रही है। अच्छा, और ये जेएम फाइनेंशियल भी एक बार देख के होता ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक हैं जो अभी तक चले नहीं और बहुत लोअर लेवल से मिल रहे हैं। वही तो बात है ना कि मिड कैप्स कब कौन एकदम से तेजी पकड़ ले। जेएम फाइनेंशियल, एंजल वन, ये सब स्टॉक्स तेज होने शुरू हो गए हैं। जेएम फाइनेंशियल पर आए 153। तो जेएम फाइनेंशियल वीकली सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है नीचे। अगर आप मंथली देखो तो 10 मंथ मूविंग एवरेज, और वीकली देखो तो 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। ऊपर में सर पे 10-20 वीक मूविंग एवरेज खड़े हैं 157, वहां पे अटक सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा था। ओके। बैंक निफ्टी 4,500 का टारगेट हो गया अपना। 60,000 तो हो गया, लेकिन अब यहां से और कितना ऊपर, ये सवाल है। 61,500। एक मिनट पहले एफआईआई डेटा चेक कर लो, एक मिनट रुक जाए, इसको चेक ही कर जो लेते हैं। स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं ना वो फटाफट से बता दूं। उसमें माफ कीजिएगा, उसमें एमआरपीएल फिर से ऊपर आना शुरू हुआ है। और तेजस सर नेटवर्क ऑर्डर इनफ्लो की खबर है। आपको आपको देखना चाहिए अभी फिलहाल आईओसी, इसमें शायद वो डिविडेंड की बात चल रही है, तो जनरली डिविडेंड के पहले इसमें थोड़ी सी तेजी आती है स्टॉक में।
मगर 50 डे मूविंग एवरेज 159.50 टेस्ट हो जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो डिविडेंड के पहले हमेशा तेजी आती है, अब पता है इस बार आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हर बार आती है तो मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी आनी चाहिए। 10 में से 8 बार तो आती है और स्टॉक वैसे भी तेज है। हाँ, एफ आई डेटा देख लो। एफ आई इंडेक्स नेट फ्यूचर पोजिशन -87,500, कल की इतनी मतलब फ्राइडे तक की शॉर्ट कवरिंग के बाद भी। और थर्सडे फ्राइडे 26, 27, 28 तीनों दिन शॉर्ट्स ऐड हुए हैं नेट बेसिस पे। 1 लाख सॉरी 2,20,000 रह गए थे, वहां से बढ़ के 3,42,000 हो गए। तो वेरी कॉन्फिडेंट कि 60,000 के ऊपर टिक के 61,500 तक के टारगेट्स हम कंप्लीट करेंगे। नजर बैंक निफ्टी पे रखिए, निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। और गलती से एचडीएफसी बैंक अगर निकल गया 1,016 के ऊपर, तब तो मान के चलो कि एचडीएफसी, आज एचडीएफसी बैंक ओपन आई है, आज का हाई निकला एचडीएफसी बैंक और सारे शॉर्ट्स को एक तरफ से रगड़ देगा। तो मेटल्स देख रहा हूँ सर, मतलब मेटल्स में ऐसा क्या हो गया है? मेटल्स में हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दिसंबर में भी चलेंगे क्या मेटल स्टॉक्स? आमतौर पर बजट से पहले इतनी तगड़ी खरीदारी होती नहीं है, मेटल्स में इस बार हो रही है। मेटल आइडियली तेज है सर। मेरे को टाटा स्टील इकलौता वो जो नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था ब्रेकआउट पे, अब देखो चला भी नहीं ब्रेकआउट, बट मेरा ब्रेकडाउन भी कोई नहीं आया है। स्विंग लो या तो 166 स्वीप हो जाए या फिर 50 वीक मूविंग एवरेज 159 मिल जाए, दोनों में 159 के आसपास बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। मैं स्ट्रेंथ ही बाई करूंगा 176.50 के ऊपर। बाकी वेदांता आप देख लो, फुल लॉन्च स्विंग तेजी में है। हाँ, वेदांता तेजी में, नो डाउट, वेदांता, वो हिंजिक 600, दोनों। हाँ तो सबसे ज्यादा रिलेटेड आप मंथली या वीकली लगा के देखो ना वेदांता। वीकली है। 489 रीटेस्ट भी नहीं किया, 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट भी नहीं किया, वहीं से हाई लो बना के फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ चल दिया। ये स्टॉक सबसे पहले 600 जाएगा। मेटल की रैली में सबसे तेज यही रहेगा। वीकली पे देखो वर्टिकल रिकवरी। एक बार हिंद कॉपर भी तो बताओ, पिछले हफ्ते ना आया था नंबर जीएमडीसी का। सर देखो, हिंद कॉपर हिंद जिंक स्टोरी बहुत बेहतरीन है, बट चार्ट्स पे एविडेंट नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 361 के ऊपर हिंद कॉपर और हिंद जिंक आप पहले भी पूछे थे, एक बार फिर लगा ले रहा हूँ। हिंद जिंक कहीं भी 540 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आएगा। हिंद जिंक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हिंद जिंक आप पहले मंथली लगाओ, पहले आप मंथली लगाओ। मूविंग एवरेज लगे नहीं है, नहीं ये दो नैरो बार जो है ना, हाँ। ये दो नैरो बार है ना, ये है 10 एंड 20 वीक मूविंग एवरेज पे हायर लो। ये जो हिंद का डी और जेड है ना, डी और जेड ये 10-20 के नीचे गया था और अब ये हायर लो बना रहा है 10-20 पे। तो आइडियली स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मेरे को कम से कम 515 और आइडियली 540 चाहिए, इसके ऊपर मैं तेजी में आऊंगा। नहीं, अगर एक बार प्रीएम्प्टिव लेना है, बॉटम फिशिंग करना है, थोड़ा समय दे सकते हैं, तो लास्ट मंथ का लो स्टॉप लॉस मार के आप ले लो, क्योंकि वीकली पे प्राइमा फेसी 10, 20, 50 वीक पे लास्ट वीक की कैंडल एकदम लो पे क्लोज हुई थी, बिफोर लास्ट वीक की, लास्ट वीक लो स्वीप करके हाई पे आई है। तो अगर आप थोड़े से रिस्की और वो वाले ट्रेडर हो तो ले सकते हो लास्ट वीक का लो स्टॉप लॉस डाल के। बाकी मैं 540 के ऊपर ही प्रेफर करूंगा। राइट। सर, कोई आपके रडार पर स्टॉक है जहां पर आप समझ रहे हैं कि तेजी बन सकती है अभी इस सर सेटअप ये में? लूमैक्स टेक में भी टारगेट हिट हुआ है, लेकिन लूमैक्स टेक अभी भी मतलब चलने में तो अभी भी तेज है, तो मैं लूमैक्स टेक पे ही नजर रखूंगा। टीडी पावर सिस देख लो, ये भी बाई दिया होगा क्लाइंट्स को, अभी मेरे पास हैंडी नहीं है सारी चीजें, नहीं पूछ के बता देता। टीडी पावर सिस जरूर बाई दिया ही होगा। ओके, तो आज तो फिर आप बाहर से अभी कॉल्स इश्यू नहीं कर रहे हो ना? टीडी पावर सिस्टम तो आज फिर से चलने लग गया। नहीं आज नहीं कर रहे हैं। ओके। अच्छा, आज कुछ कुछ और जेएम फाइनेंशियल वो और तेज 6% और ऊपर, मतलब मुझे अब तो। अच्छा, उसके बाद फिर अ, कुछ और स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। M6 तो अपनी शक्ति में ही है। उसके फिर व्यूअर्स के पास भी चलेंगे। तेजस पे कुछ लगाना चाहिए हाथ, या फिर नहीं, छोड़ नहीं नहीं, दें? तेजस में बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ। तेजस के ब्लैंक क्लाइमेक्स के लगभग सारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं, बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए। बाउंस बैक प्ले करना है 550 तक कर लो, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसमें। एक सर स्टॉक देखना, अपोलो, अपोलो माइक्रो सिस्टम, अपोलो
ये 318 से अपन बोलते आ रहे हैं, 268 और 216 और 153, 268 के आसपास आके झूल रहा है। अब इस बाउंस बैक में निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब 268 तोड़ेगा, मेरे को लग नहीं रहा 216 प्रोटेक्ट होगा। ये बाइंग क्लाइमेक्स के प्राइमरी स्टेज में है। बाद में मत रोना कि 50% गिरने के बाद बता रहे हैं, अभी बता रहा हूँ प्राइमरी स्टेज पे है, निकल जाओ बाउंस बैक पे। चलिए व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं अपने सवाल। एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अब जो मेरे पास सवाल आएंगे उनको मैं पहले ले लेता हूँ। एमआरपीएल, अंशुल सर आपका व्यू, स्वप्निल जी पूछ रहे हैं। सर एमआरपीएल में तो एक बार टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद से कोई ऐसा ट्रेड बना नहीं है। अभी 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। 171 टूटना नहीं चाहिए था, तो मेरा अभी खास इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट 50 डे मूविंग एवरेज के बाद अच्छी होती है तो फिर मैं बायर रहूंगा। तो मैं पैटर्न खरीदता हूं, तो पैटर्न अभी नहीं है, हालांकि स्टॉक वॉच लिस्ट में बना हुआ है। बीएससी या रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा एक्सपेंसिव और कौन सा बहुत, मतलब कौन सा अच्छा और कौन सा बहुत एक्सपेंसिव, बीएससी और आरआईएल? सर देखिए, बीएससी में तो जब तक एनएससी नहीं आ रहा तब तक ऑलमोस्ट मोनोपली है। एमसीएक्स और बीएससी दो ही फंड बाइंग करेंगे, अगर उनको एक्सचेंज बाई करना है तो ये ट्रैक्शन बना ही रहेगा। तभी आप देखो, सीडीएसएल पिट गया, कैम्स पिट गया, लेकिन ये स्टॉक पिटने ही नहीं तैयार है। ऊपर से एमसीएक्स की जो चाल है वो इसको और पकड़े हुए है। तो बीएससी डू नॉट ट्रेड विदाउट ए स्टॉप लॉस वाला स्टॉक है। 2700 का स्टॉप लॉस, इन्वेस्टर हैं तो 2385 का स्टॉप लॉस। और रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट, बट मैंने इस व्यू से लिया है कि रिलायंस इस बार 2200 रुपये निकल जाएगा, 2000 से 2200 रुपये निकल जाएगा। तो उस व्यू से मैंने रिलायंस लेके छोड़ दिया है। मैं कॉल पुट रेगुलर उसमें बेचता रहता हूँ अपनी इंटरेस्ट वाली इनकम निकालने के लिए। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, मैं बाई सेल इस पे कोई सलाह नहीं दूंगा। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लाइफ हाई पे पहुंच जाएगा सर क्या? लाइफ हाई इसका 3030 है एडजस्टमेंट के बाद, 3030। लाइफ, हाँ पहुंच जाएगा सर आराम से। अच्छा, डीएलएफ के ऊपर बताएं। ये सवाल आया है डीएलएफ का, अरुण यादव जी का। बोल रहे हैं कि 740 पे ले रखा है। एक स्पेस जो चल नहीं रहा मार्केट में वो रियल एस्टेट। सर रियलिटी तो मैं कब से बोलते आ रहा हूँ कि रियलिटी एफएमसीजी, इनसे बाहर निकल जाओ, नहीं बाद में बहुत पछताओगे आप। एमएनएम फाइनेंस पे क्या करें, तो मनीष जी आपने पूछा था सुबह। अच्छा, बाकी के नायका हो चुका था। एमएनएम फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस पे निकल जाए अभी? निकल सकते हैं। एक बार अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो छोड़े रहिए। और एक चीज याद रखिए कि एल एंड टी फाइनेंस में जिसने जहां प्रॉफिट बुक की वो वहीं पछताया है। तो स्टॉप लॉस लगाना है तो 355 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा आपके इसके लिए। और विमता लैब्स और पीपीएल फार्मा में क्या करें? विमटा लैब और पीपीएल पीपीएल फार्मा। फार्मा विमटा लैब लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, पीपीएल फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए। मतलब अभी ट्रेंड पलटने में टाइम लगेगा ऐसा? नहीं नहीं, मतलब एक्यूमुलेशन फेज में है, अब एक्यूमुलेशन कब तक चलेगा किसको पता। अच्छा, नैन्सी जी पूछ रहे हैं क्रैम्स क्या होता है, CRAMC क्या होता है? कैंप्स CRAMC है? लिखना होगा। अच्छा, कौन सा? कैंप्स तो मेरे को नीचे ही लग रहा है। नहीं, क्रैम्स CRAMC लिखे हैं। क्रैम्स क्या CR, बैंक निफ्टी के साथ चलेगा, कोई म्यूचुअल फंड है क्या? मेरे को नहीं पता सर। अच्छा, उसके बाद है बेलराइज में क्या करें? बेलराइज अभी 156 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड है, होल्ड किया रही। 199 मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। NMDC स्टील होपफुल चलेगा? एनएमडीसी हाँ चलना चाहिए। NMDC स्टील स्टील स्टील। सर देखिए, इन सब चीजों में ना जब आप टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। हमेशा अदानी पावर का चार्ट सामने लगा के रखिए। एक गलती हुई है तो उस गलती को सामने लगा के माइक्रोस्कोप से रोज देखना सीखिए। 20-21 दिन आप पेशेंस नहीं रख पाए और 3 दिन में वो 50% दिया। सही। टाइमिंग करेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। लेके छोड़ दीजिए, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपने आप चल जाएगा। ओके, उसके बाद है आलोक इंडस्ट्रीज। दीपक सिंह जी बोल रहे हैं एग्जिट और होल्ड 15.58।
आलोक इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म बेट है सर, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो गलत स्टॉक में है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लीज एडवाइस ऑन ग्लेनमार्क, सचिन सचदेवा जी पूछ रहे हैं। ग्लेनमार्क तेज है, मेरे को लुपिन ज्यादा पसंद है। ग्लेनमार्क भी आप ले सकते हो, बाकी मेरे को लुपिन ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पैटर्न बहुत अच्छा है। इसको ये फार्मा स्टॉक्स वीकली या मंथली से नीचे देखने ही नहीं चाहिए, स्लो मूवर्स हैं। वीकली मंथली से नीचे देखेंगे दिक्कत में रहेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट 20% प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? जीएमआर एयरपोर्ट, रविंद्र जी। जीएमआर 98 का ब्रेकआउट है, 120 रुपए जा रहा है। ये तो रोज ही पूछ रहे हैं, रोज ही मैं बता रहा हूँ कि अपडेट स्टॉप लॉस 102 का कर लीजिए। स्विंग लो कितना है? 102.55 का स्विंग लो, 102 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसमें क्लोजिंग स्टॉप लॉस नहीं आएगा, इसमें इंटरडे स्टॉप लॉस आएगा। मतलब 75 मिनट के चार्ट की क्लोजिंग रख लीजिए, या फिर उसके नीचे निकलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। नहीं 102 टूटा तो फिर 120 सीधा सीधा मिल जाएगा। ये क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है सर 98 से। सर अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मेरे को तो, ये मैंने पहली बार जिंदगी में इसका नाम सुना है। कहीं भारत में काम करती, दुबई में काम करती, मुझे ना पता। ठीक। बीजासान एक्सप्लोटेक, ये क्या हाँ, चीज? एक मिनट रुको रुको। कौन सा? हाँ सर, देखना BEEZAASAN, ये कहाँ से निकलते हैं? सर इसको बी से एस कौन बी एस कैसे सी करें? BSC ओनली है सर इसमें, और 300 करोड़ का मार्केट कैप है। नो कमेंट्स। हाँ दैट इज ट्रू, पर निकालते कैसे भाई ये? आई इतना डोंट तो नो, कभी मेरे पढ़ाई ख्याल करी से नहीं। इसके रिजल्ट अच्छे आए होंगे। एक मिनट, ईपीएस की वजह से निकला होगा। एक मिनट मार्केट स्मिथ पे चेक करता हूँ। वो पहला फिल्टर हालांकि नहीं मैं इसका लगाते, कमेंट, वो मार्केट कैप वाला फिल्टर ही नहीं लगाना, बाकी सारे फिल्टर लगा देने हैं, ईपीएस वीपीएस वाले। वॉल्यूम और मार्केट कैप का फिल्टर ही नहीं लगाते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है इसमें। वॉल्यूम कहाँ है? तो चढ़ा कैसे फिर? 8,000 का, 37,000 का एवरेज वॉल्यूम है। एक मिनट नाम तो बता बस की नहीं है, दीजिए। अब चाहे 300 करोड़ का 3000 करोड़ हो जाए तो तब पता लगे, पर करती क्या है कंपनी ये तो बता दो। मुझे तो बीस, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। एक मिनट में खाली विलियम ओनिल के स्कैनर चेक कर लूं कहीं उसमें तो नहीं आया इनका। नहीं सर, माइनस ट्वेंटी एक्सप्लोसिव थ्री परसेंट ईपीएस एक्सेसरीज। ग्रोथ है। -23% का ईपीएस ग्रोथ है। प्रॉफिट में है कंपनी, 6 रुपए का ईपीएस है, लेकिन ग्रोथ नेगेटिव है। अरे कोई फंड के पास भी शेयर है। वेरी नो गुड। कमेंट सर, मैं इस पे नहीं, एक्सप्लोसिव भी आई है। वुड नॉट लाइक टू। क्वालिटी फार्मा। KWAL, ये हमेशा मैं गलत करता हूँ। क्वालिटी फार्मा। केपीएल। सर ये भी बीएससी ओनली है तो देखो ईपीएस हमेशा इसका ग्रोथ में और पॉजिटिव है। एवरेज वॉल्यूम 11,000 है, ना आप ले पाओगे ना आप बेच पाओगे, तो कोई मतलब नहीं है इस पे बात करने का। दिवांगरी शुगर, जी मेरे को याद है कुछ आपने बात की थी दिवांगरी शुगर पे, व्यूअर का नाम मैं भूल हाँ, गया। हाँ निक्की। एक बार प्रॉफिट बुक कर निक्की लीजिए जैसे। सर, दोबारा बाई बनेगा तो दोबारा जरूर बताएंगे। एक बार 410 की रेजिस्टेंस के आसपास है, एक बार बुक कर लीजिए। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, स्पेलिंग नहीं आ रहा है। देवांगरी, इस क्या स्पेलिंग है इसके? दवांगरी शुगर, ओके। हम्म। हाँ तो जी। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद तो फिर दोबारा कभी बाय आएगा तो आप बताएंगे आप ऐसे बोल रहे हो। निकलेगा तो बता देंगे, क्योंकि प्रमोटर बाइंग है तो अपने इंटरेस्ट में तो रहेगा ही। मैं तो एक बार बुक करा रहा हूँ यहाँ पे। ब्लिंकेट वाला खड़ा है बाहर। वेरी नाइस। क्या मंगाया आपने? अरे मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ, वहाँ घर पे खड़ा है कोई। अच्छा। सुबह से एक स्टॉक बार बार रडार पर आया, जेएम फाइनेंशियल हो गया इसका इंट्राडे में, अभी तो पहले 1 घंटा भी खत्म नहीं हुआ, स्टॉक हो गया 6.5% ऊपर। उसके बाद कौन फिर सा? जेएम फाइनेंशियल? हाँ, बॉटम फिशिंग है सर, बॉटम फिशिंग बहुत सोच समझ के किया करो। कभी कभी ऐसे खतरनाक से मूव मिलते हैं ना जो। कभी कभी फिशर भी बन जाता है। हाँ दैट इज ट्रू। और गलतियों से सबक नहीं लोगे तो फिशर ही बने रहोगे हमेशा। हाँ उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, मेटल के अलावा कुछ दिखता भी तो नहीं ना। एक किम्स करके भी चढ़ना शुरू हुआ है, किम्स ठीक लग रहा है आपको? किम्स, AIMS, हॉस्पिटल वाला किम्स, कृष्णा, हॉस्पिटल हाँ वाला। ये मेरे को पसंद है। लेकिन अभी पैटर्न नहीं बन रहा है। 50 वीक मूवी, वीकली लगा, वीकली लगा दिखाता हूँ। क्यों नहीं पसंद है?
मतलब स्टॉक पसंद है, अभी क्यों नहीं पसंद है? ये जो बड़ी ब्लैक कैंडल आई थी, हाँ जी। ये एकदम आखिरी चौथी कैंडल फ्रॉम लेफ्ट, हाँ हाँ। ये आप देखो वेदांता में कैसे वर्टिकली रिवर्सल लिया, इसमें नहीं लिया। तो स्टॉक पसंद है, वो ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आने लगे। आप देखो हमेशा ये ब्लैक कैंडल बनाता है, जब तक उसका हाई नहीं क्रॉस होता है स्टॉक मरा मरा सा चलता है। हाई क्रॉस होने, जैसे के है किम्स का, वहां देखो ब्लैक कैंडल का हाई निकला, तेज हुआ। एम है जहां पे ब्लैक कैंडल का हाई नहीं निकला, स्टॉक पिट गया। एम एम यही वाली, यही ब्लैक कैंडल का हाई नहीं निकला, पिट गया। वही हाई स्वीप किया और पीट दिया उसको। फिर वही चार कैंडल में मरा मरा हाई निकला, फिर पीट दिया उसको। ब्लैक कैंडल हाई के ऊपर जब तक टिक नहीं रहा है तब तक मैं नहीं ले रहा हूँ। सर वो निफ्टी ने अपना इंटरडे हाई काट दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 15 के ओपन चार्ट पे ओपन हुए थे वर्टिकल 26,313 और अभी चल रहे हैं 26,300। 26,600 जा रहे हैं सर, कोई डाउट नहीं है मेरे को, बल्कि 27,000 में भी डाउट नहीं है। 26,600 पे अगर पोजीशन न्यूट्रल नहीं हुई तो फिर मैं 27,000 गाने लगूंगा। मतलब गा तो मैं 27,000 ही रहा हूँ, लेकिन एक बार 26,600 पे मेरे को डाउट हो रहा है कि पोजीशन न्यूट्रल ना हो जाए। नहीं हुई तो 27,000 पक्का है। नहीं, वो इंट्राडे हाई नहीं काटा है, वो प्रीएम्प्टिव बोल दिया मैंने। वो इंट्राडे ओपन काटा है, इंट्राडे ओपन। नहीं, हाई हाई निकलना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है शामपा जी का, बोल रहे हैं सीजी पावर पे आपका क्या व्यू है। सीजी पावर तो 717 टूट गया ना सर, 717 टूटा है तो अब 690 आना था, 690 भी निकल चुका है, तो अब 646 आएगा। सर देखो, सीजी पावर चार्ट लगाओ, ये जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, इसका टारगेट वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी। ये होने पे आप क्यों नहीं निकलते हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। ये करना पूरा फेज बड़ी झेलने का मुश्किल से कौन तो कोई सा आपको स्टॉक चल रहा शौक होता है? है पूरे पोर्टफोलियो में। हाँ तो फिर बैठे रहो इसके साथ। हाँ, तो वो छूट गया फिर से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का तरीका। यहाँ से ये यहाँ पर खबर फोमो, पता है क्या आई थी? यहाँ से खबर आई थी कि पहली सेमीकंडक्टर चिप बना रही है इंडिया में। मेरे को नहीं पता क्या खबर आई थी उस दिन। वो ब्रेकआउट आया था फ्लैग का, ये अपन ने प्ले किया था, वो टारगेट के दिन से मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक करके बाहर हो लो। नया सेटअप बनेगा तब प्ले करेंगे। आप शेयर के नाम से मोहब्बत करते हो, मैं पैटर्न से मोहब्बत करता हूँ। रिपीटेबल पैटर्न जिस चार्ट पे है वही अच्छा है, जिस पे नहीं है वो खराब है। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये वाला यहाँ से पलटने का कोई संकेत दिख रहा था? सर मैं अनलेस एंड अनटिल कोई दिस भी, ब्रेक्स। सर पहले ही ये मार्केट में इतनी एम्बिग्विटी है कि आपको नहीं पता कल गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आप सिर्फ दो चीज आपके कंट्रोल में है। एक, क्लीन ब्रेकआउट प्ले करना, दूसरा रिस्क मैनेज करना कि क्वांटिटी उस हिसाब से लो कि 1% से ज्यादा नुकसान ना हो। ये दो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, तो तुक्के मारने की जगह जो कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोल करो ना। तो इसको अभी अवॉइड लिस्ट में डालें। और नेक्स्ट इज मदरसन पे क्या करें, तरुण गोयल जी पूछ रहे हैं हम। मदरसन अभी भी चल ही रहा है, मदरसन में 105 का ब्रेकआउट है तो चलता दिखेगा ही। ओके, उसके टारगेट। टारगेट फिलहाल 120 का था, ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है, अब 135 का अगला है। अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग दिख नहीं रही मेरे को। ओके, मैक्स हेल्थ 1111, 4 1 के। मैक्स हेल्थ में कब से बता रहा हूँ, 1057 1201। अब मेरे को रेंज भी याद हो गई, चार्ट भी नहीं खोला है मैंने। हम्म। 1057 1202 की रेंज है, जिस दिन रेंज का ब्रेकआउट आएगा उस दिन प्ले करना है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। टाटा मोटर टीएमसीवी, ये अपना हाई क्रॉस कर चुका है, तो जब तक है तब तक होल्ड किए रहिए। आप स्टॉप लॉस कर लीजिए 340 का क्लोजिंग। कैम्स 3825। कैम्प्स मेरे को नहीं पसंद है, कैम्प्स यहाँ से 10% डाउन आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। रेंज है, रेंज के अंदर ही चल रहा है। इंटरेस्ट आपका भी होना नहीं चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं चाहे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं। के फिनटेक के बारे में पूछा जो भी आज छह तेज सौ चला था। पंचानवे 1085। जी। कितना आ रहा है? 695, 695 का टारगेट है। सुप्रिया लाइफ साइंसेस, आपका व्यू अंशुल सर, सुभाष वर्मा जी बोल रहे हैं। सुप्रिया, ओ प्रिया प्रिया, सुप्रिया तेज है सर, हम बार बार क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। अगला रिकमेंडेशन जाएगा, ये कहाँ खड़ा है, 805 निकलता है तो फिर वापस बाई करना स्टार्ट कर देंगे। लॉरस लैब्स और साइंट पर व्यू, अरविंद कुमार जी।
लॉरस लैब तो हमारी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में है, मतलब वो जिसको 2-3 साल लेके रखना है उसके लिए बहुत बेहतरीन है लॉरस लैब। आई वुड बी ए बायर इन दिस काउंटर फॉर लॉन्ग टर्म। साइंट मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा, साइंट में आई वुड नॉट लाइक टू प्ले साइंट। मैं अभी थोड़ा सा हाथ रोक के चलूंगा, आई वुड नॉट प्ले साइंट। आईटी में आपको प्ले करना है तो इतना अच्छा, मतलब देखिए फिर मैं वही बोलता हूँ ना, शेयर से मोहब्बत करने की जगह आप मोहब्बत करो पैटर्न से। फ्लैग पैटर्न पढ़ लो, फ्लैग पैटर्न को डे इन डे आउट रिपीट कर लो। आप केवल और केवल फ्लैग पैटर्न पढ़ लो। मतलब आपको चाहिए तो, अब वेबिनार तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, ये 20 दिसंबर को जितने बनारस वाले हैं वो आ सकते हैं। 20 दिसंबर को ऑफिस में फ्री में 1 घंटे का मैं सेमिनार करने वाला हूँ फ्लैग पैटर्न पे। आप ऑफिस बुला आसपास बुला के के करते जितने, हो? 4th फ्लोर हमारा पूरा हॉल बना हुआ है ना सर, वहां पे करीब करीब 400-500 लोग समा जाते हैं। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब को खिलाने पिलाने का भी शौक है। खिलाने का, पिलाने का नहीं, खिलाने का। हाँ, तो मैं भी आया था खिला, तो खाने का तो बहुत शौक है। ऊपर बनारस वाले मैंने आपको सूची भेजी थी पूरी की पूरी। नहीं नहीं, आपको तो मैं कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ। 6-7, आपसे नहीं बोल रहा मैं, डायरेक्टर साहब से बोल रहा हूँ। आपसे तो क्या बोलूं। 7 आइटम्स लिखे थे मैंने, वो खिला दो बस। आपको मैं कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ। अच्छा, सुनील जी बोल रहे हैं अनंत राज। अनंत राज पे क्या करें? अनंत राज अनंत डेटा सेंटर वाली कंपनी। अनंतराज अनंतराज मेरे को नहीं पसंद सर। इसमें ब्रेकडाउन आया है, पहले नीचे 524 तक आ जाए तो कोई वो नहीं है। विश्वजीत जी बोल रहे हैं इन्फी बीम पे क्या करें, 20 रुपए 10 पैसे पे बाय कर सर रखे हैं। नहीं निकल रहा, वो 20-10 के ऊपर जाता है और फिर फिसल जाता है। 20-10 के ऊपर नीचे जाता है और नीचे फिसल जाता है। अब देखो ये बड़ी वाली जो कैंडल जिस दिन 20-10 क्रॉस हुआ था उसी के अंदर पूरा इनसाइड एक्शन चल रहा है। मैं अभी भी होपफुल हूं, लेकिन 1890 के स्टॉप लॉस के साथ। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप प्ले कर रहे हैं तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, कतई मत कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम मत कीजिए। भले ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का हिस्सा है, नहीं करना है बिना स्टॉप लॉस के। उत्कर्ष जी बोल रहे हैं जैकॉब पे क्या करें? एक और सर, जैकवार 143 प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं 173-30 के ऊपर बायर रहूंगा, लेकिन 143 प्रोटेक्ट हो रहा है, विच इज एक बार लगा लो जैकवार। और 8 अक्टूबर 2025 का लो मार्क कर लो, जो बड़ी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल दे। एल, जैकवार का एल जो है। अब हॉरिजॉन्टल रे नहीं लगाते हो क्या? सीधे वही लगा दो तो मस्त काम हो जाए। ये लो ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं भी बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा। ये जो डबल टॉप का हाई है, ये 172 73 73 30 है, टू बी प्रिसाइज। 173-30 इसके ऊपर बाई करना है। मान्यवर 800 के भाव पर 100 शेयर से श्याम कुमार जी बोल रहे हैं। मान्यवर लेना ही क्यों है सर? वेदांत फैशंस अवॉइड, पर इन्होंने बहुत ऊपर ले रखे हैं, अभी क्या करें? सर आप ना एक काम करो, अभी एक मतलब कंपटीटर का नाम ले दे रहा हूँ। एक मनी 9 पे मैंने शो किया था, जहां मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की थी और 10 20 50 मूविंग एवरेज पे बताया था कैसे लगाना है और कैसे प्ले करना है। एक आध सैटरडे सैटरडे ना शो आप कर दो। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो अभी मान्यवर से अभी निकले हैं, पर अभी की वापसी की कोई चांस? आपके यहाँ एक वो मान्यवर, चिड़िया बोलती है पीछे से, और फिर आप उसको देखने लग जाते हो मोबाइल, चिड़िया अरे बोलती है। सर वो ब्लिंकिट वाले का फोन आया है, वाइफ बार बार फोन वो मैसेज कर रही है। फोन लगाऊंगा आप म्यूट करा दोगे? हाँ, तो ऐसा हाँ, करते हैं फिर। मान्यवर लेना ही क्यों है सर? मैं बोल रहा हूँ लेना ही क्यों है? आप 10 20 50 मूविंग एवरेज लगा लो डेली वीकली मंथली पे, मेरे को बता दो क्यों लेना है। नीचे जा रहे हैं, उन्होंने ले लिया, अब निकालो नो, निकालो तो सही, क्या लें फिर, इसकी जगह क्या ले लें ऐसी? सर आपने मिड कैप्स कितने बताओ। का भी लिया हो, मतलब आप अगर 50% लॉस पे बैठे हैं तो आपको शेयर चाहिए जो 100% चले। अब 100% चलने वाला शेयर हफ्ते 10 दिन महीने में तो नहीं चल जाएगा, 2-3 साल लगेगा। उसमें भी टाइटन जब मल्टीबैगर रिटर्न बना था तो 4 से 5 बार 50-50 40-40% नीचे गया था। आप देख लो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा,
20% गिरने में तो इतने सवाल आने लगते हैं भाई। कौन बोला था 330 350 पे लेने? आपको लेना है 290 से 270 के बीच में। तो ले रख नहीं पाते ना लोग, वो पेशेंस ही नहीं है, वो पेशेंस है ही नहीं लोगों में। अभी दो सवाल और लेंगे सर, उसमें सबसे पहला आ रहा है ये बहुत अलग अलग आ गए सवाल। ट्रेंड अदानी एंटरप्राइजेस इन्फोसिस विप्रो पे आ गया है, श्याम कुमार जी का। ट्रेंड पे तो बिल्कुल नहीं। 4196 का 4179 का अपना टारगेट था, कंप्लीट हो चुका है। अदानी एंटरप्राइजेस अदानी एंटरप्राइज आपको 2640 के ऊपर बेहतरीन बाई बनेगा, उसके नीचे नहीं बनेगा। बॉटम फिशिंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर बॉटम फिशिंग में उतना ही पेशेंस आपको चाहिए। इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस और विप्रो, इन्फोसिस लेके चलो 1539 के ऊपर, 1624 1679 टारगेट है, जहाँ ऑल टाइम हाई रहा है। तो इन्फोसिस में टाइमिंग मत कीजिए, फिर बार बार बोल रहा हूं मत कीजिए टाइमिंग। जो आपका डिब्बा बना है उसको एक्सटेंड कर दो, यही पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद सीधा सीधा ऑल टाइम हाई जाएगा। और विप्रो। विप्रो, विप्रो हमेशा लेगाट रहा है। आई एम नॉट अ गुड बायर इन विप्रो, मेरे को नहीं पसंद है विप्रो, और हमेशा से लेगाट रहा है। डीएमपी नाम से एक आईडी, वो बोल रहे हैं कि एलटी फूड्स पे, वो पहली बार ही मैंने चार्ट देखने शुरू करे हैं वीकली पे। एलटी फूड्स अभी आपको कैसा लग रहा है? सर एलटी फूड, अभी मैं सैटरडे को प्लांट विजिट में एक जन आए थे, वो इन्वेस्टर भी हैं और वो भी हैं, मतलब वो कोई एनालिस्ट नहीं थे, इज अ लार्ज इन्वेस्टर जो बड़े आईपीओ इनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास करीब 1 लाख शेयर एलटी फूड्स पड़े हैं। और मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कितने बताया था, लेकिन नियर डबल डिजिट में बताया था, इतना मेरे को याद है, 79 की 89 कुछ बताया था। ही इज वेरी बुलिश ऑन दिस, और अभी एक भी शेयर नहीं बेचा है। पता नहीं, मेरा व्यू में भी चेंज हो जाएगा कि तेजी का, बट 388 प्रोटेक्ट होना चाहिए। 388 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक आप मान के चलो कि ये जो 600 की जर्नी है ये कंप्लीट कर लेगा। बट 388 नहीं टूटना चाहिए, याद रखिए, वो टूटा और व्यू खत्म। सर ये जाते जाते एक चीज बताऊं, वो जो आज स्टॉक्स डिस्कस करे थे ना, वो सब एकदम से ऊपर है। मैं वो फटाफट से बताता हूँ। एक है जेएम फाइनेंशियल, ये हमने डिस्कस करा था, बहुत देर तक डिस्कस किया था, और ये स्टॉक अब 8% ऊपर है, उससे भी ज्यादा। कोई जब रिवर्सल आ गया हो तो बता देना, पता चलेगा आपको। रिवर्सल बहुत मोटा आया, बाद में बनती है वॉल्यूम, आप ही बताते हो दिन के आखिरी में वॉल्यूम बनेगी, शुरू में तो बनेगी भी नहीं। उसके बाद जो चला वो है हिंद कॉपर। ये दो स्टॉक्स तो मैं ट्रैक कर रहा था यहाँ पर। और एक है ये दिस वन, एंजल, एंजल वन। तो इनमें कुछ खरीदारी है। इनमें से बेस्ट स्ट्रक्चर किसका है वैसे? एंजल वन, हिंद कॉपर और जेएम। फ्रीज हो गया अंशुल जी का आउटपुट। चलिए, लग रहा है कि अंशुल जी का आउटपुट फ्रीज हो गया। पर अभी इन सब स्टॉक्स में तेजी है, तो इनको रडार पर रखें। आज मेटल स्टॉक्स में अलग से तरीके से दिखाई देती है तेजी, और साथ साथ ब्रोकिंग कंपनी। अंशुल जी, आपका आउटपुट फ्रीज हो गया था, तो मेरा सवाल ये था, हिंद कॉपर, एंजल वन और जेएम में से सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर किसका है? हिंद कॉपर, एंजल वन और जेएम फाइनेंशियल। अभी एंजल वन। सर अभी एंजल वन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट स्वरूप बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? मेरे वाले स्टॉक आज डिस्कस नहीं हुए ना? रिलायंस हुआ था। हाँ, रिलायंस, अदानी ग्रीन, टाटा टेक, हाईटेक पाइप, ये 4 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। और इनमें मैं जिसमें भी कॉल पुट अवेलेबल है, मैं आपका डिस्क्लेमर ही कट गया ऑनलाइन, लिंक वो के कट द्वारा कट 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 आ रही मत है। कीजिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे क्योंकि चलिए, हम समझ गए कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि प्लीज उनको कॉपी मत अरे कीजिए। समझ तो सब गई होंगे। हाँ। तो हाँ। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हाँ। हैं बिस्तर के साथ। 1 बजे दोबारा मिलेंगे और बिज स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, जिसमें आफ्टरनून एडिशन में कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, पूरे मार्केट का हाल बताएंगे। और 3:30 बजे मार्केट का रिकैप, अगले दिन की तैयारी, और बिजनेस जगत के जो तमाम अपडेट्स हैं वो बिस्तर के यूट्यूब पेज पे, होम पेज पे आपको मिलते चले जाएंगे। आप प्लीज और प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। मार्केट 70 पॉइंट्स ऊपर है, जितना गिफ्ट निफ्टी बताया था उतने ऊपर तो गए नहीं, लेकिन आज के दिन का जो हाई लगाया वो 26,325, 26,325 अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल निफ्टी ने लगाया है। और बैंक निफ्टी अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल 60,114 ये आज के सत्र में टच कर चुका है। इस शो से इतना ही। नमस्कार।